तो नमस्कार करता हूँ साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का ये जो वीडियो है वो है शाला दर्पण पर कैसे टीचर अपना जो ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर रहा है उसका लिंक अपलोड करेगा, जिस रिगार्डिंग आज ये ऑर्डर जारी हुआ है। माननीय डायरेक्टर महोदय ने एक वीडियो मैसेज के द्वारा भी सभी टीचर्स को मैसेज करने की एक कोशिश की है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये आदेश है, तो थोड़ा आपको इसी आदेश के साथ वीडियो शुरू करूँगा कि शिक्षकों के द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अध्ययन जो सामग्री है उसको शाला दर्पण पर अपडेट करने हेतु इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये आप 10 मई 2020 तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस पर आपको हाइपर लिंक डालना है। ठीक है, यानी आपकी सामग्री अपलोड नहीं होगी बल्कि सामग्री का जो लिंक है वो आपको डालना है। कैसे क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आगे। अभी केवल इस आदेश के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर हम बात कर लें कि ये जो व्यवस्था है ये विषयाध्यापक को अपने स्टाफ कॉर्नर पर जाकर आवेदन कर सकता है और अध्ययन सामग्री का लिंक उपलब्ध करा सकता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सत्र 2020-21 की कक्षा 9 से 11, कक्षा 6 से 9 व 11 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होनी है। अतः उक्त कक्षाओं हेतु जो अध्ययन सामग्री तैयार हो वो संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार हो। तीसरी है, जो अधिकतम समय है आपके कंटेंट का वो 3 मिनट होना है, अधिकतम समय, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ें कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए जो स्रोत है वो हाइपरलिंक शाला दर्पण पर उपलब्ध आवेदन में निर्धारित स्थान पर अंकित करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट है कि शिक्षण सामग्री का लिंक आवेदन पर लगाने से पूर्व ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार करने वाले शिक्षक को शाला दर्पण पर इस आवेदन में सभी सूचनाएं भरनी है। ठीक है, जो अर्हताएं शिक्षक धारित नहीं करता है उसे सेव नहीं किया जाए। ठीक है, यानी जो कॉलम या जो बिंदु आपके मतलब का नहीं है, आप जिसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो उसे आप खाली छोड़ दें, उसे आप सेव न करें। ठीक है, फिर आगे इसकी प्रोसीजर ये है कि राज्य स्तर पर समस्त ऑनलाइन अध्ययन सामग्री जो प्राप्त होगी उसको नवीन स्तर से तैयार किया जाएगा। विषयवार चयनित 50 श्रेष्ठ प्रविष्टि वाले शिक्षकों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। यानी स्टेट लेवल पे एक पैनल तैयार किया जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट वार 50 शिक्षकों का समूह होगा। और यह कार्यक्रम जो है ना वो स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। यानी स्माइल कार्यक्रम से रिलेटेड कोई भी जो सामग्री है वो आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार करने की एक पृथक से योजना तैयार की गई है। फिर आगे बढ़िए, उपलब्ध कराई गई जाने वाली अध्ययन जो सामग्री है, पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, वो पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। नैतिक मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता के विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप महत्वपूर्ण रूप से, विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी आपका जो कंटेंट है वो सिंपल हो, सोबर हो, उसमें नैतिक मर्यादाओं का पालन किया गया हो। शिक्षक को जिस विषय के अध्यापन का अनुभव हो उसी विषय की अध्ययन सामग्री आपको तैयार करनी है। तो ये 8 पॉइंट थे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है जो मैंने इसमें बताया है। वीडियो आप सभी तक पहुंच ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट शाला दर्पण पर और देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है, उसको शाला दर्पण पर अपलोड करेंगे। तो चलिए चलें। तो आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन कर लेना है, नेट कनेक्ट कर लेना है और जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है उसको आपको ओपन करना है। ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर व्यू के लिए और समय कम लगे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और वहां काम करने में आपको थोड़ी, यदि आपका हाथ साफ नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर ये काम करें। तो मैंने मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर यहाँ खोला है और यहाँ पर जो गूगल ब्राउजर में जो गूगल सर्च इंजन है वहां पर आप टाइप करेंगे राजशाला दर्पण
राजशाला दर्पण टाइप करके आप राजशाला दर्पण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये सबसे ऊपर आ जाएगी, rajshaladarpan.nic.in। और इस वेबसाइट से हम इतना परिचित हो चुके हैं कि कैसे इसमें लॉगिन करना है, क्या करना है, वो हम भली भांति जान चुके हैं। तो इसलिए सीधा आपको ले चलता हूं। यहाँ लॉगिन से हम स्कूल लॉगिन करते हैं, लेकिन हमें स्कूल लॉगिन न करके यहाँ हमें स्टाफ लॉगिन करना है, यानी स्टाफ विंडो पर चलना है। थोड़ा जब हम कर्सर साइड में ले जाके इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ड्रैग करेंगे तो स्टाफ विंडो आएगी। स्टाफ विंडो पर आप क्लिक कर लें। स्टाफ विंडो पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्वयं का एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ यूज करना है। उसी से आप लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। तो प्रत्येक कर्मचारी के जो आईडी पासवर्ड है वो आपको ध्यान होंगे, ऊपर कॉर्नर में आपको स्टाफ लॉगिन पर चलकर और क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपके जो लॉगिन आईडी है वो और पासवर्ड है वो आपके पास होंगे। अदरवाइज आप यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड वो वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार मेरे आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूं और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होता है। कर्मचारी की फोटो, नाम यहाँ कॉर्नर में होगा, सामने कर्मचारी की प्रोफाइल होगी। अब हम सीधे ले चलते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट आप कैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ कॉर्नर में आपको सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है, अप्लाई। इस पर क्लिक करें और इसी में आपको यहाँ चौथे नंबर का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर पैनल इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो पैनल इंफॉर्मेशन तैयार होगा, पैनल निर्माण होगा, उसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद एक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर खुलेगा जिसके 4 भाग हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण, दूसरा है संपर्क विवरण, तीसरा है शैक्षणिक विवरण और चौथा है अन्य उपलब्धियां। तो मैं सभी से ये चीज पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है या जिस ऑप्शन पर आप एप्लीकेबल नहीं है उसे खाली छोड़ दें, उसमें आप कोई भी प्रविष्टि ना करें। ठीक है, तो वापस स्टार्ट से चलते हैं व्यक्तिगत विवरण से। यहाँ आप अपना व्यक्तिगत विवरण चेक कर लें। यदि कहीं कोई आपको करेक्शन नजर आ रही है तो संस्था प्रधान महोदय से संपर्क करके, ये देखिए उपरोक्त व्यक्तिगत विवरण में त्रुटि होने पर संस्था प्रधान से संपर्क करके F10 में बदलाव करें। ठीक है, इसके बाद चलिए संपर्क विवरण में। यहां पर आप देखिए शैक्षणिक, आपकी जो शैक्षिक योग्यता विवरण है उसकी बात है, अध्यापन विषय उसकी लिस्ट है, सेकंड कोई सब्जेक्ट है, थर्ड कोई सब्जेक्ट है, तो इसमें से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपका जो अध्यापन अनुभव है, इस विषय को पढ़ाने का कितने वर्ष का अनुभव है वो आपको यहां पर लिखना है। तो इसमें पर्टिकुलर विषय की बात नहीं है, अब तक जो आपका कुल टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आएगा, उसमें वर्ष आएंगे, माह आएंगे और दिन आएंगे। इसके बाद आपका जो संपर्क विवरण है, यानी आपका जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपका टेलीफोन नंबर होगा, यहाँ आपका व्हाट्सएप नंबर होगा और यहाँ आपका ईमेल नंबर होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है तो दोनों में सेम आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर दें। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ शैक्षणिक विवरण पर। अब यहाँ आप बात करें तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है, स्नातकोत्तर यानी MA स्तर पर कोई योग्यता है या MPhil PhD स्तर की कोई योग्यता है, तो वो आपको यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उसका विषय आपको यहाँ पर डालना है, उसका वर्ष किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किए वो डालना है, आपने जो प्राप्तांक थे वो प्रतिशत यहाँ आ जाएंगे और उसका विवरण डाल के केवल आपको यहाँ सेव करना है। यानी कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पांचों चीजें आपकी शैक्षिक, प्रशैक्षणिक, उच्च योग्यता यानी स्नातकोत्तर MA स्तर की, डबल MA की है तो वो, यदि आपकी इसके अलावा कोई MPhil PhD की योग्यता है तो वो आप यहाँ पर डाल करके, विषय डाल करके, उत्तीर्ण करने का वर्ष डाल करके और आप इसमें एंट्री करके और इसमें सेव कर दें। फिर लास्ट है अन्य उपलब्धियां। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यापन विषय से संबंधित अन्य जो उपलब्धियां हैं वो आपको बतानी है। यानी जिस विषय का आपने अध्यापन किया है, करवाया है,
उसके बारे में यदि आपने कोई शोध पत्र प्रकाशित किया है तो उसका विवरण आप यहां दे दें। यदि आपने अध्यापन विषय के लिए कोई वेबसाइट बनाई है, कोई ब्लॉग बनाया है, यूट्यूब का कोई चैनल है, ऐप है या अन्य कोई ऑनलाइन कार्य किया है तो उसका विवरण आप यहां पर दे सकते हैं पूरा। इसके बाद अध्यापन विषय में श्रेष्ठ कार्य करने पर यदि आपको कोई पुरस्कार या सम्मान मिला है तो आप यहां डाल दें। इसके बाद बोर्ड या SSIERT में पुस्तक निर्माण या लेखन कार्य यदि आपने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन किया है तो वो आप यहां पर टाइप कर दें। प्रश्न पत्र निर्माण में यदि आपने कभी काम किया है तो वो आप यहां डाल दें। 5वीं 8वीं स्थानीय परीक्षा हेतु, स्थानीय परीक्षा से तात्पर्य यह है कि कक्षा 9 और 11 की जो परीक्षाएं होती है वो स्थानीय परीक्षाओं के अंतर्गत आती है, तो उसका यदि प्रश्न पत्र निर्माण का कोई अनुभव है, कभी कोई कार्य किया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये सब डालने के बाद इसे आप अपडेट करते चलेंगे। आगे बढ़िए। अब जो महत्वपूर्ण बात है साथियों वो ये देखिएगा कि ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का जो 1 मिनट का नमूना वीडियो है वो आपको यहाँ पर लिंक उसका यहाँ पर डालना है। यानी जैसे आपने जिस क्लास की आपने शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्री का टॉपिक सेलेक्ट किया है, वीडियो बनाया है, नमूना वीडियो, आप उसको यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 क्लास का बनाया है, ठीक है, तो यहां पर 6 क्लास आ गई। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप टाइप कर लें, किस टॉपिक पर बनाया है वो टॉपिक आप टाइप कर लें, और यहां पर पर्टिकुलर उस टॉपिक का जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो लिंक आप वहां सर YouTube से कॉपी करके लाएंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर लिंक डालेंगे तो उसका प्रीव्यू यहां पर आपको बॉक्स में नजर आ जाएगा, और जैसे ही वो नजर आएगा तो उसे आप सेव यहां पर कर देंगे। सेव करने के बाद ये पूरा आपका जो डेटा है वो सारा यहां पर सेव हो चुकेगा, और उसके बाद आपको केवल इसको यहीं पर छोड़ देना है। केवल यही काम आपको ऑनलाइन सबमिशन में करना है। फिर से समझिए चलते चलते कि ये 4 जो बिंदु हैं, टैब हैं, इन चारों को फिल करना है। जो आपके मतलब का नहीं है, जिसमें आप एप्लीकेबल नहीं है, उसको खाली छोड़ दें, उसमें कुछ ना लिखें। जो भी आप यहाँ पर जानकारी दें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो कंटेंट्स आप यदि तैयार कर रहे हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। बस एक विशेष आपको सावधानी रखनी है कि जो स्माइल प्रोग्राम के जो वीडियोज हैं, जो लिंक्स हैं, वो आप यहाँ पर शेयर न करें। आपका अपना टॉपिक होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलते चलते फिर से वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक पहुंचे इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।